जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बहुत लंबे टाइम के बाद मैं वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए। खैर देर आए दुरुस्त आए। आज का जो वीडियो है वो है हमारा नेम रिएक्शन से। ठीक है, नेम रिएक्शन के अंदर जो हमारी नेम रिएक्शन वो है डिकमान कंडेंसेशन रिएक्शन। जनरली आप जब भी सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा इंट्रामोलिकुलर डिकमान कंडेंसेशन के सेंस में जो भी मैकेनिज्म मिलेगी, बट हम क्या देखेंगे यहाँ पे टू टाइप ऑफ डिकमान कंडेंसेशन रिएक्शन। हाँ, वीडियो में क्या होने वाला है, सबसे पहले हम देखेंगे लेक्चर के अंदर कि टाइप्स ऑफ डिकमान रिएक्शन, फिर उनकी रिएक्टेंट क्या क्या रहेंगे, उनमें प्रोडक्ट क्या रहेंगे, फिर दोनों की मैकेनिज्म। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात कि डिकमान कंडेंसेशन को हम दो पार्ट में देखेंगे। फर्स्ट वन इज इंट्रामोलिकुलर, intramolecular Dickmann condensation, and second one is intermolecular Dickmann condensation. ओके, अब बात करते हैं कि इंट्रामोलिकुलर डिकमान कंडेंसेशन रिएक्शन कौन कौन से मॉलिक्यूल देते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि ये कौन देंगे, ये देंगे डाई बेसिक एसिड एस्टर, डाई बेसिक एसिड एस्टर। अब ये जो डाई बेसिक एसिड एस्टर है वो कैसा होना चाहिए, इनमें 4 कार्बन या मोर देन 4 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस टाइप के। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, डाई बेसिक एसिड एस्टर। ठीक है, एस्टर कैसे होने चाहिए, 2 ग्रुप होने चाहिए, 2 एस्टर है, और ध्यान रखिए इसके अंदर 4 कार्बन मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, 1 2 3 और 4। ओके, तो इसका मतलब यह है कि इस टाइप के कंपाउंड हमारे इस इंट्रामोलिकुलर डिकमान कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर से आते हैं इंटरमोलिकुलर के अंदर। तो अब ये कैसे होंगे, ये भी होंगे तो डाई बेसिक एसिड एस्टर, ये भी क्या होंगे, डाई बेसिक एसिड एस्टर। इनके एग्जांपल लेते हैं तो ये कुछ इस टाइप के होंगे, ये लीजिए। अब आपको लग रहा होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर 2 एस्टर ग्रुप के बीच में मिनिमम 4 कार्बन तो एटलीस्ट प्रेजेंट होने चाहिए इंट्रामोलिकुलर डिकमान कंडेंसेशन में। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमें रिएक्शन करानी है इंटरमोलिकुलर डिकमान कंडेंसेशन में, तो हमें डाई बेसिक एसिड एस्टर जो चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हाँ 2 एस्टर के बीच में मिनिमम यानी 4 से कम अगर कार्बन होंगे तो हम किस में आ जाएंगे, इंटरमोलिकुलर डिकमान कंडेंसेशन में। चलो अब बात करते हैं कि प्रोडक्ट क्या रहेगा। तो प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा रहेगा ये रहेगा बीटा कीटो एस्टर। क्या रहेगा प्रोडक्ट, बीटा कीटो एस्टर, ये हमारा प्रोडक्ट रहेगा रिएक्शन के अंदर। और बात करते हैं ये इंट्रामोलिकुलर का था, अब बात करेंगे इंटरमोलिकुलर के अंदर, तो वो हमारा क्या प्रोडक्ट रहेगा वो भी मेंशन कर लेते हैं हम। प्रोडक्ट क्या रहेगा, इसमें प्रोडक्ट रहेगा हमारा 1,4 डाइकीटोन। डाइकीटोन्स हमारा इसमें प्रोडक्ट रहेगा। ये तो रही बेसिक बात। अब अगर बात करते हैं कि डिकमान कंडेंसेशन रिएक्शन है क्या, तो हम बोलेंगे डाई बेसिक एसिड एस्टर, दोनों में डाई बेसिक एसिड एस्टर है, ये एसिड से बेस से रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट रहेगा ये और ये। अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखने की बात करूँ तो रिएक्शन मैं ऐसे लिख सकता हूँ कुछ कि इसके अंदर अगर मैंने और इसके अंदर अगर मैंने बेस डाला, ये लीजिए बेस, तो ये हो गई डिकमान कंडेंसेशन रिएक्शन। ये इंट्रामोलिकुलर और ये इंटरमोलिकुलर। ठीक है,
इसके अंदर बीटा कीटो एस्टर बन रहा है और इसमें 1,4 डाइकेटोन बन रहा है। ये तो बात थी डिकमान कंडेंसेशन की जनरल इंफॉर्मेशन। हमने दोनों रिएक्शन को साथ साथ में देखा है। अब हम इनको सेपरेटली इनकी मैकेनिज्म देखेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंट्रामॉलिक्यूलर की। तो हेडिंग डाल लेते हैं सबसे पहले इंट्रा मॉलिक्यूलर। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल रिएक्शन होगी, यानी ये जो मॉलिक्यूल है इसमें इसी मॉलिक्यूल में रिएक्शन होगी। अब ये इसका मीनिंग क्या है इसको देखने के लिए चलते हैं रिएक्शन के ऊपर। मैंने ये ही यहाँ बना देना है ऐसा, ये लीजिए। बना दिया, दिख रहा है। इसके रिएक्शन मैं कराऊंगा बेस से। अब बेस करेगा क्या, बेस का फंक्शन क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो बेस OH नेगेटिव, ये लीजिए बेस। बेस क्या करेगा, यहाँ पर जो एसिडिक हाइड्रोजन है उस पर करेगा अटैक, डिच किया, और सेम टाइम में ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन अटैच है। जिस कार्बन पे एसिडिक हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, मैं बनाता हूँ यहाँ पे क्या बना है। एक एनाइन जनरेट कर लिया है हमने, COOET COOET। यहाँ पे मैंने बना दिया नेगेटिव चार्ज। क्या रिमूव हो गया, -H2O। क्यों, क्योंकि यहाँ से मैंने एक H+ इस OH- को दिया और यहाँ पे क्या रिमूव हो गया, H2O। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ में क्या कर सकता है, बिल्कुल कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है ये ऐसे, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना लेगा। तो हम इसको ऊपर की तरफ मेंशन कर लेते हैं, ये लीजिए। और यही वापस इसमें भी कन्वर्ट हो जाएगा, वापस इसी कंडीशन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया एक तरह से। ओके, चलिए हमने एक एनाइन जनरेट कर लिया। अब यहाँ से हम आगे मूव करेंगे, क्या होगा देखिए। इसमें इस कंडीशन में अब ये जो वर्ड है इंट्रामॉलिक्यूलर, उसके बारे में बातें करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, क्या दिक्कत है, एक ही बात है। तो अब यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, डिच किया हो गया अटैक। हाँ, अब ये जो कार्बन है वो इस कार्बन से बना लेगा बॉन्ड, इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, ये लीजिए। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज OT। अब ये जो ग्रुप है, ये वाला कार्बन, ये अटैच हो गया इससे, और यहाँ पे हमारा एक ये COOT ग्रुप एज इट इज मेंटेन रखा है। देखिए नेगेटिव चार्ज था, ये अगर हम ये करवाएंगे तो हम इधर चले जाएंगे, ठीक है। बट अगर हमने ये एनाइन इधर इस कार्बन पर अटैक कराया और ऑक्सीजन इधर चला गया, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो गए, तो ये जो इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे मूव हो गए, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन, यानी ये जो लाइन है क्या है, बॉन्ड क्रिएट हो गया। अब ये तो एज इट इज हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, एक 5 मेंबर रिंग जनरेट हो गई हमारी, ठीक है, ओके। बट ध्यान रखिएगा, हमने एस्टर पे रिएक्शन कराई है। एसिड डेरिवेटिव जो होते हैं या एस्टर जो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल आया और इस वाले ग्रुप को, अब देखिए ऐसे यहाँ से क्या कर दिया, इसको माइग्रेट बाहर निकाल दिया, ये ले। चलो बनाते हैं, क्या बना है, -OET ग्रुप बाहर हो गया। ये 5 मेंबर रिंग है, मैं 5 मेंबर रिंग को एज इट इज यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये लीजिए 5 मेंबर रिंग बन गया। यहाँ पे हमारे COOT ग्रुप है और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कैसे समझिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आए तो ये डबल बॉन्ड आ गया, सेम टाइम में ये ग्रुप माइग्रेट कर गया, यहाँ से हो गया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट किया है किसने, इसने, ये न्यूक्लियोफाइल आया और ये सब्स्टिट्यूट हो गया OET ग्रुप, ये लीजिए हो गया।
अब इसको ध्यान से देखिए, अभी हमारे सिस्टम में बेस है क्योंकि हमने क्या ले रखा है, OH माइनस। गॉट इट। तो वो क्या करेगा, वो वापस हमारा काम अपना काम करेगा, वो यहाँ से क्या लेगा, H प्लस, और यहाँ पे क्या जनरेट कर लेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये अपनी हरकतों से बाज थोड़ी आएगा। ये लीजिए, ये इसके साथ में फिर कॉन्जुगेशन में है तो रेजोनेंस कर लेगा। बट अब हम इसका इफेक्ट क्या करने के लिए, कम करने के लिए हम इसमें क्या डाल देंगे, हम इसमें डाल देंगे H प्लस। तो यहाँ पे आके H प्लस आ जाएगा। अब होगा क्या, सुनिए, CWET, ये लीजिए, यहाँ पे H आ गया, ये न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ही। क्या किया है हमने किया है कि ये जो OH माइनस था हमारे सिस्टम में, हमने बेस जो ले रखा था, ये जो एसिड है H प्लस, इसको क्या कर देगा, न्यूट्रल। अब ये जो हो रहा था ये प्रोसेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप, और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा ये। इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखिए, जिस कार्बन पे एस्टर अटैच है उसके जस्ट नियर बाय पे कीटोनिक ग्रुप है, यानी बीटा पोजीशन पे कीटोन प्रेजेंट है यहाँ पे। तो क्या बोल देंगे, बीटा कीटो एस्टर। गॉट इट। तो ये जो बात मैंने अभी की है आपके सामने, ये किसके बारे में थी, ये सब थी हमारी इंट्रामोलिकुलर डिकमान कंडेंसेशन रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर का मतलब है विद इन द मॉलिक्यूल रिएक्शन प्रोसीड होगी। एक बार दोबारा से देखते हैं, यहाँ पे आया बेस। बेस का काम क्या है, ये H प्लस ले लेगा, एसिडिक प्रोटॉन छीन लेता है, यहाँ से इसने छीना, एक एनाइन जनरेट किया। ये जो एनाइन है, न्यूक्लियोफाइल जो है, ये इसके साथ में कॉन्जुगेशन के होने के अंदर इसने रेजोनेंस भी कर लिया और ये यहाँ पे अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ठीक है। और कुछ इस तरह का मिलेगा, यहाँ से OET ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया और ये हमारे पास में आ गया क्या, बिल्कुल कीटोनिक ग्रुप। अब हालांकि हमने अभी क्या ले रखा है, हमारी रिएक्शन के अंदर बेस है, तो बेस क्या करेगा, H प्लस लेगा, ले लिया, अपनी हरकत से थोड़ी बाज आ रहा है। लेकिन अब इस OH माइनस को हमने न्यूट्रल करने के लिए क्या डाला इसके अंदर, H प्लस। ये H प्लस इस OH माइनस को न्यूट्रल कर देगा और इसको वापस इसी कंडीशन में भेज देगा, जो कि हमारा क्या है, बीटा कीटो एस्टर इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंट्रामोलिकुलर डिकमान कंडेंसेशन रिएक्शन। अब हम मूव करते हैं हमारी इंटरमोलिकुलर डिकमान कंडेंसेशन रिएक्शन पे। अब हम देखेंगे इंटरमोलिकुलर डिकमान कंडेंसेशन रिएक्शन। बिल्कुल सारी बातें, बेसिक बातें हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, उसको हमने अभी छेड़ा कहाँ है। बात करते हैं इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर डिकमान कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होगी, कैसे होगी, उसी के बारे में बात करेंगे। सारी बातें मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। डाई बेसिक एसिड एस्टर लेंगे इस टाइप का, उसमें बेस डालेंगे और 1,4 डाइकेटोन होगा। अब इंटर का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 टाइप के मॉलिक्यूल लेंगे, ऐसे 2 मॉलिक्यूल हम यूज में लेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ट्रीटमेंट करेंगे, पहले तो ये लेंगे और बेस लेंगे। आइए करते हैं, CHCOO ET ग्रुप और ये CH2COO ET ग्रुप। यहाँ पे मैंने एक H में से मेंशन किया है ताकि मैं OH माइनस से इसकी रिएक्शन शुरू कर सकूँ। OH माइनस से रिएक्शन होगी, ऑब्वियस सी बात है। क्या होगा देखिए, OH माइनस एसिडिक प्रोटॉन हमेशा ले लेता है, ये अपनी हरकतों से बाज कहाँ आता है, बिल्कुल यहाँ पे हमने क्या रिमूव कर दिया, H2। क्यों H2 क्यों रिमूव किया है, क्योंकि ध्यान रखिए कि यहाँ पे H जैसे जाएगा H प्लस OH माइनस से रिएक्शन करके H2 बना लेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, एक एनाइन, जैसे हमने अभी पिछली रिएक्शन की है। तो आइए हम बनाते हैं, इसके अंदर क्या बनेगा, CHCOOET बन गया क्या, बिल्कुल। ये जो एनाइन जनरेट किया हमने, ये न्यूक्लियोफाइल हमने यहाँ पे जनरेट किया है, ये ऐसे ही अपने दूसरे कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा देखते हैं, CH2 COOET और ये COOET क्या करेगा देखिए, यहाँ पे ये यहाँ पे करेगा अटैक और ये
इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करके चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे। सेम जैसे हमने पिछली मैकेनिज्म में किया है, न्यूक्लियोफाइल एस्टर पे अटैक करेगा और कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा, बनाते हैं, ये कार्बन इस कार्बन के साथ में बना लेगा बॉन्ड। ये जो CH ग्रुप है ये वाला, ये इस कार्बन C जिस पे OET ग्रुप है, और अब O नेगेटिव आ जाएगा। क्यों? ये इधर शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन, ये किससे अटैच है, CS2 ग्रुप से, और ये CS2 ग्रुप वापस CS2 ग्रुप से अटैच है जिसपे एक COOH ग्रुप ऐड है। ये लीजिए, अब सुनिए, ये जो CH है ये किससे अटैच है, COOH ग्रुप से, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं COOH ग्रुप। ओके, ये नीचे CS2 से अटैच है, ये CS2, और ये नीचे किससे अटैच है, COOH ग्रुप से। तो मैंने सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया है। क्या, दोबारा देखते हैं एक बार। ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बना लिया, ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप करके ऑक्सीजन पे आ गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, OET ग्रुप O नेगेटिव, CS2, बाकी का एज इट इज मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है ग्रुप। और ये कार्बन CH ग्रुप किससे अटैच है, COOH, ये मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे, और CH CS2 COOH ग्रुप से अटैच है, यानी रिएक्टिव साइट ओनली दिस वन। ओके, नेक्स्ट हमने देखा है कि ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वापस डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, और यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, OET ग्रुप यहाँ से क्या हो जाना है, रिमूव। गॉट इट। नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन पे, इस कार्बन पे आ गया डबल बॉन्ड, ये लीजिए। बाकी का एज इट इज, बाकी का ऐसा ये लीजिए, बाकी आप डिस्टर्ब मत कीजिए उसको। ये लीजिए COOH, ये COET इस कार्बन पे लगा दिया, इस CS2 ग्रुप से, ये ग्रुप था, मैंने इसको ऐसे मेंशन कर दिया। अब सुनिए, ध्यान से देखिए, ये जो ग्रुप था उसका यहाँ से H+ रिमूव किया है, तो जो दूसरा ग्रुप हमने लिया है डाइबेसिक एसिड एस्टर का, वहाँ से भी H+ रिमूव होगा। क्या होता है, तो छोटे बच्चे खेल रहे हैं, एक का खिलौना टूट गया तो दूसरा बोलता है कि तेरा भी टूटना चाहिए, कुछ इसी टाइप का है। देखो कैसे, क्या बोल रहे हैं हम कि यहाँ पे ये एसिडिक प्रोटोन है, ये वाला, ये H, तो मैं इसे ऐसे मेंशन कर देता हूँ, देखिए ऐसे। तो क्या हो गया, जैसे ही मैंने इसमें OH नेगेटिव ऐड करूँगा मैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे आ गया नेगेटिव चार्ज। देखिए, ये लीजिए CH2 CH COOH, और ये नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे जो भी ग्रुप है मैं उसको एज इट इज लिख देता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम कहाँ है। ये लीजिए CH2 COOH, गॉट इट। ओके, ये मैंने इसलिए लिखा है ऐसे ताकि हमारा ये जो न्यूक्लियोफाइल है इजीली क्या कर सके, अटैक। ये लीजिए, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज की क्या टेंडेंसी है, उसको अटैक करना ही है। ये लीजिए, आते हैं आगे देखते हैं क्या होगा, देखते हैं। ये कार्बन और ये कार्बन बॉन्ड बना लेगा। अब एक बार देखिए, ये कार्बन अगर ये कार्बन बॉन्ड बना लेगा तो एक रिंग बन जाएगी, और इस रिंग में कितने एटम में काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर एक रिंग बन गई मेरे पास में। मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। देखिए, रिएक्टिव साइट है, उसके अलावा आप किसी भी एटम को मत छेड़ो, कोई छेड़खानी कहाँ करनी है हमें। इस CH2 से ये कार्बन अटैच है, ये लीजिए, इस पे O नेगेटिव आ गया इधर, और ये OET ग्रुप, ये लीजिए, ये नया बॉन्ड बना है जो हमने न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन किया है वो ये रहा। ओके, इस पे हमारा COOH ग्रुप है ही एज इट इज, ये लीजिए। अब क्या बोला है, ये ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है डबल बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ से ये वाला ग्रुप क्या करेगा, माइग्रेट कर जाएगा, यहाँ से OET ग्रुप बाहर। तो क्या बन जाना है, देखिए मैं यहाँ पे पूरा ग्रुप एज इट इज़ लिख रहा हूँ, बस जहाँ चेंजेस किए हैं वहीं चेंजेस करेंगे हम। ये हम आदत डाल लें ताकि हमको मिस्टेक जो होने की चांसेस रहेंगे वो मिनिमम हो जाएंगे। ये लीजिए, नेगेटिव जो चार्ज था वो वापस गया है और इसको बाहर निकाला, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। दिख रहा है क्या डबल बॉन्ड, ये लीजिए, तो हमने बना लिया डबल बॉन्ड। ओके, अब ये क्या बन गया है, हमने क्या लिखा है कि इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन में, इंटरमॉलिक्यूलर डिकमान कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या बन रहा है, 1,4 डाइकीटोन। तो देखिए
1 2 3 4, 2 कीटोनिक ग्रुप 1,4 पर अटैच हैं, ठीक है, 1 और 4 पे, तो क्या बन गया 1,4 डाई कीटोन। तो ये तो था मैकेनिज्म। एक बार दोबारा से इसका रिवीजन करते हैं जल्दी, क्विक, कम ऑन। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिया डाई बेसिक एसिड एस्टर, इस टाइप का एस्टर, डाई बेसिक एसिड एस्टर, एसिड बेस से रिएक्शन करेगा, H+ एसिडिक प्रोटोन जो है वो रिमूव हो जाएगा, एनाइन जनरेट होगा, ये अपने जैसे दूसरे एस्टर पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और ये कार्बन इस कार्बन से हमने यहाँ पे ये अटैच कर दिया। फिर यहाँ से O- जो था डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेगा और ये ग्रुप यहाँ से बाहर, यहाँ पे फिर एसिडिक प्रोटोन रिमूव होगा, एनाइन जनरेट होगा, ये एनाइन एस्टर पे अटैक करेगा, एक साइक्लिक रिंग 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बनेगी, यहाँ से फिर O80 ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा, 1,4 डाइकीटोन हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये तो था क्या, पूरा मैकेनिज्म डिकमान कंडेंसेशन। कौन कौन सी, इंटरमोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर दोनों, ठीक है। अभी सनलाइट आ रही है तो ध्यान रखें, सनलाइट क्या करती है, सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी जो बॉडी है वो क्या बनाती है, विटामिन डी। और विटामिन डी क्यों ज़रूरी है, ये विटामिन डी की प्रेजेंस में हमारी जो बोन्स होती है, वो जो कैल्शियम हम इंटेक करते हैं फूड के थ्रू, वो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। यानी हमारी बोन्स को स्ट्रांग होने के लिए विटामिन डी ज़रूरी है, ताकि वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सके। विटामिन डी की प्रेजेंस में हमारी जो बोन है कैल्शियम को अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। तो सनलाइट आप प्रॉपर लेते रहें, हेल्थ का विशेष ध्यान रखिए, और कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।